नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल के पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम साधारण ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज के बारे में। तो सबसे पहले हम बेसिक सी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। कुछ साधारण ब्याज के सूत्र किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से उन सूत्रों को हम निर्माण कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती है हमारे पास, उन सभी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने उन सभी चीज़ों के बारे में जानते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सूत्र के बारे में। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती है। तो सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की हम बात कर रहे हैं तो साधारण ब्याज के बारे में आप जानते होंगे, है ना। यानी कि हमारे पास या किसी व्यक्ति से हम कुछ चीज़ें उधार लेते हैं, कुछ चीज़ें जिसको हम मूलधन कहते हैं। यानी कि मूलधन के रूप में, मूलधन जिस कहते हैं, मूलधन के रूप में हम कुछ चीज़ों को, जिसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसको पी के द्वारा भी व्यक्त करते हैं, उधार लेते हैं। और जब लौटाने की बात होती है तो हम मिश्र धन के रूप में लौटाते हैं। मिश्र धन का भी अर्थ समझेंगे। मिश्र धन जिसको हम अमाउंट कहते हैं, एशियन प्रदर्शित करते हैं। मिश्र धन का अर्थ है कि हमने जो मूलधन लिया था, यानी कि जो हमारे पास मूलधन था, उसके साथ साथ हमने उसके साथ साधारण साधारण ब्याज भी दिया है ना। जो हमारे पास मूलधन था, यानी कि मूलधन था, उसके साथ साथ हमने कुछ साधारण ब्याज के रूप में कुछ थोड़ा सा मोटा ब्याज भी दिया है ना। तो ब्याज भी दिया है और मूलधन भी दिया है, जिससे मिलकर ही हमारे पास मिश्र धन का निर्माण हुआ है। ये तो हो गई कुछ बेसिक से कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे इसके सूत्र के बारे में। तो कौन कौन सी चीजें होती है हमारे पास इसके लिए, वो चीजें आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, है ना। तो हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज के रूप में हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती है। सबसे पहले हमारे पास होता है मूलधन, यानी कि जो धनराशि ब्याज के लिए दी जाती है। इसके बाद में होती है कि हमारे पास दर, यानी कि किस प्रतिशत की दर से, वो भी वार्षिक भी हो सकती है, मासिक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो चीज़ हमें ध्यान से देखनी पड़ती है। इसके बाद में हमारे पास होता है समय, कि कितने समय के लिए जो है वो मूलधन, यानी कि जो हमारे पास राशि थी वो साधारण ब्याज के लिए दी गई थी। तो तीन बेसिक सी हमारे पास चीज़ें होती है। और एक चीज़ और होती है, वो है साधारण ब्याज, है ना, साधारण ब्याज। तो ये हमारे पास कुल चार चीज़ें हैं, जिसको हम, इसको हमने कहा है प्रिंसिपल, जिसको पी से करते हैं। दर को रेट भी कहते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। समय यानी कि टाइम टी से हो गया हमारे पास। और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई, है ना, इसको हमने टी के द्वारा भी व्यक्त कर दी। ये हो गए हमारे पास इंग्लिश सिंबल। अब हमारे पास कुल चार राशियां हैं, जिसमें से हमारे पास तीन ज्ञात होगी और एक अज्ञात होगी, जो कि हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र देखिए। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का हमारे पास जो सूत्र होता है वो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए। मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे में 100। तो ये हमारे पास इसका सूत्र हो गया, जिसको हमने मूलधन को प्रिंसिपल भी कहा है हमने। तो इसको कह दिया है हमने P इंटू दर को हमने R से व्यक्त किया था, समय को हमने T से व्यक्त किया था, बटे में हो गया 100। और ये किसके बराबर हो गया, SI। अब इस सूत्र के सहायता से हम इन चारों राशियों को ज्ञात कर सकते हैं। हमें तीन राशियां दी गई होगी, तो इन राशियों से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार का है। सबसे पहला क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिएगा आप। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके ध्यान से पढ़ के और क्वेश्चन का हल करने की कोशिश कीजिएगा। आप देखिए कि 850 रुपये हमारे पास थे, राशि थी। इसका मतलब है कि हमारे पास मूलधन है। अब हमारे पास मूलधन जो है हमें दे रखा है, वो कितना है, 850 रुपये है। 850 रुपये हमारे पास मूलधन है किसी राशि के लिए। 6% की हमारे पास दर है और 2 वर्षों के लिए जो है हमारे पास राशि दी गई है। यहाँ पे हमारे पास दर कितनी है, 6% की है। समय कितना दिया गया है हमारे पास, समय तो बराबर है 2 वर्ष। और इसमें हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो प्यारे विद्यार्थियों साथ में हमें मिश्र धन भी ज्ञात करना है ना। मिश्र धन जिसके बारे में हमें पता है कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज से ज्ञात होगा। तो सबसे पहले हम इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें तीन राशियां ज्ञात है और एक अज्ञात है, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र देखिए। साधारण ब्याज बराबर होता है हमारे पास क्या चीज, कि मूलधन इंटू दर इंटू समय
बटे में 100, बटे में 100 करते ही हमारे पास आंसर आ जाता है। देखिए साधारण ब्याज यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। मूलधन हमें दे रखा है 850 रुपये, दर हमारे पास 6% की है, समय हमारे पास 2 वर्ष का है और बटे में कितना है 100 है। तो 1 0 से 1 0 गया, इसको हमने काट दिया तो ये 5 पे कट गया, इसको हम काट देंगे तो ये 1 और कितना बचेगा, इतने पे जाएगा यानी कि 3 और 7 7 हो गया। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 7 6 42, 4 हासिल बच गई 102 रुपये। ये जो है हमारे पास आ चुका है साधारण ब्याज, है ना। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ चुका है। अब हम मिश्र धन भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। मिश्र धन किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो मिश्र धन बराबर होता है हमारे पास मूलधन प्लस साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन हमारे पास कितना था 850 रुपये था, प्लस में साधारण ब्याज हमारे पास 102 रुपये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 952 रुपये, जो कि हमारे पास है मिश्र धन। यानी कि ब्याज के सहित उसने जो राशि है वो लौटाई है वो कितनी हो गई 952 रुपये। और ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर हो गया, यानी कि पहला आंसर 102 रुपये हो गया और दूसरा आंसर हमारे पास 952 रुपये हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, है ना प्यारे विद्यार्थियों। अब आप देखिए कि आपने कहाँ पे गलती की अगर आपका और कुछ आंसर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, 1500 रुपये हमारे पास मूलधन था, उसका 12% ब्याज लग रहा है और इस बार जो समय है वो हमारे पास 3 महीने और 8 माह का है ना। तो समय थोड़ा सा बदलाव है, हमें समय के अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चीज़ है हमारे पास, वापस वही चीज़ की साधारण ब्याज और मिश्र धन पूछा है इसमें। देखिए मूलधन जो है हमारे पास है 1500 रुपये, है ना, 1500 रुपये है और दर भी हमारे पास सही है भाई, दर भी हमारे पास 12% की है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस में है हमारे पास, समय के अंदर है ना। इस समय जो है हमारे पास वो 3 वर्ष और 8 माह का है, ठीक है। अब इस समय को हम चेंज कर सकते हैं किस प्रकार से, कि 3 वर्ष को तो हमने इस प्रकार से लिख दिया और 8 बटे भाग किसका लगा देंगे 12, क्योंकि एक वर्ष के अंदर हमारे पास 12 माह होते हैं, तो 8 महीने में इसमें लगा दिया तो ये पूरी की पूरी जो राशि है वर्ष के रूप में चेंज हो गई, यानी कि 3 2 से ही 3, है ना, ये हो गई। इसको हम और चेंज कर देंगे यानी कि ये 9 + 2 हो गए 11, यानी कि 11/3 वर्ष। तो ये हमारे पास इसमें समय के अंदर चेंज हो गया हमारा। तो सबसे पहले 11/3 वर्ष हमारे पास समय के अंदर चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसमें साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज किस प्रकार से निकाल सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए साधारण ब्याज के लिए हमारे पास सबसे पहले मूलधन राशि होती है जो कि है 1500 रुपये, दर होती है हमारे पास 12% की, समय इस बार 11/3 है तो बटे में हमारे पास 3 आ गया, इंटू में हमारे पास होता है 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य गया, इसको हम काटेंगे तो ये कितने पे रहेगा 4 पे। अब हमारे पास रकम आ गई है 15 × 4 × 11, है ना। इसको हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे कितने, ये देखिए 15 × 44 हो गई, है ना। इसको करेंगे तो ये हो गया 20 हासिल बच गई 2, 20 और 2 22 हो गया, इंटू में हमारे पास हो गया 44, ये आ गया 660 रुपये। तो यहाँ से हमारे पास साधारण ब्याज तो आ गया 660 रुपये, कितने का 1500 का, और 3 वर्षों में और 8 माहों में इतना हमें ब्याज में प्राप्त हुआ है। अब ये कह रहा है कि मिश्र धन यानी कि लौटाएगा कितनी राशि, भाई इतने ब्याज के लिए राशि ली थी अब लौटाने की बारी आई है तो कितनी लौटाएगा। तो देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, हमें पता है कि मूलधन जो कि राशि हमारे पास है 1500 रुपये और साधारण ब्याज कितना है 660 रुपये, और इसका टोटल कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 0 6 1 और 2, है ना। तो 2160 रुपये, 2160 रुपये हो जाएगा इसका, यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट तो हमारे पास कितना हो गया 660 रुपये, है ना। और ये ए अमाउंट है तो हमारे पास ये हो गया 2160 रुपये। तो प्रत्येक के अंदर हम दो चीजें कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमें सरल ब्याज पूछा था
तो साधारण ब्याज या सरल ब्याज हमें पूछा गया था, तो वो तो आ गया 660 रुपये। अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर हमें मिश्र धन पूछ लेता केवल, तो हमें साधारण ब्याज तो निकालना पड़ता, उसके बाद में हमारे पास मिश्र धन भी हो जाता है ना। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने दो क्वेश्चनों को हल कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा भी काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का मिश्र धन, जो 2500 रुपए है उसका मिश्र धन 1/1/2 वर्षों में 2875 रुपये हो जाता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिए हमें कौन सी चीज दी गई है। हमें यहाँ पे एक तो चीज दे रखी है, कौन सी, मूलधन दे रखा है, मूलधन जो कि है हमारे पास कितना 2500 रुपये है। इसके बाद में अगर बात करें तो मिश्र धन भी दिया गया है हमारे पास, है ना। मिश्र धन भी दे रखा है हमारे पास, कितना है 2875 रुपये है। इसमें हमारे पास समय भी दिया गया है, समय देखिए प्यारे विद्यार्थियों, समय भी दिया गया है, और समय है हमारे पास 1/1/2, जिसको हम बदलेंगे तो 3/2 वर्ष आ जाता है। ये हमारे पास समय है। अब हमारे पास दर नहीं है, दर ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमारे पास साधारण ब्याज तो होना चाहिए ना। सबसे पहले हमें साधारण ब्याज का तो पता होना चाहिए कि कितना है हमारे पास, तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं कौन से सूत्र से। तो देखिए हमें पता है कि मिश्र धन जिसका मान बराबर होता है किसके, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, जिसको हमने सिंपल इंटरेस्ट का है ना, इसी चीज के बराबर होता है। तो ये हमारे पास रकम है कितनी, 2875 रुपये है। मूलधन हमें दे रखा है 2500 रुपये है, और SI जिसको हमने सिंपल इंटरेस्ट कहा है वो हमें निकालनी है। यहाँ से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा कितना, 2875 माइनस 2500, और यहाँ से हमारे पास जो साधारण ब्याज है वो निकल आएगा कितना, 375 रुपये। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। अब हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हमने निकाल लिया है, 375 रुपये। तो अब हम दर निकाल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास मूलधन है, समय है, साधारण ब्याज है, तो हम दर आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास तीन राशियां ज्ञात है, तो हम साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हमें अगर दर निकालनी है तो सबसे पहले इस सूत्र को हम दर के अंदर चेंज करते हैं, है ना। क्योंकि साधारण ब्याज बराबर किसके होता है, हमारे पास सबसे पहले मूलधन है इंटू समय है इंटू दर है, और बटे में क्या है, 100 है, बटे में 100 है। इस चीज को हम जब बदलेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, दर के अंदर हमें बदलना है, तो दर बराबर हमारे पास हो जाएगा साधारण ब्याज इंटू 100, बटे में देखिए हमारे पास क्या आएगा कि मूलधन तो आएगा, इसके साथ हमारे पास आएगा इंटू में समय। ये हमारे पास सूत्र बदल चुका है। साधारण ब्याज हमारे पास था 375 रुपये, इंटू में हमारे पास है 100, मूलधन हमारे पास था 2500 रुपये, और इंटू में समय हमारे पास कितना है, 3/2। 2 को लिखेंगे तो इंटू में चला जाएगा ये, तो है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई। इसको 25 के पहाड़े से काटें अगर हम, यानी कि 375 के अंदर हमें 25 का भाग देना है, 25 का भाग देना है, तो सबसे पहले ये 25 पे जाएगा, ठीक है, 25 पे चला गया, चल बच गई 2 और 1 और ये 5। अब 125 कितने पे होते हैं ना, 5 पे, है ना, 125 हो गया ना, 15 पे चला गए, इसको हमने काट दिया तो ये 15 पे कट गया। अब इसको भी हमने काट दिया तो ये 5 पे कट गया। अब इससे गुणा होगा तो ये आ जाएगा 10%, है ना, 10%, क्योंकि 2 को आपको बोलना नहीं है। तो इसकी जो दर आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 10%, ठीक है, दर पे आ जाएगी हमारे पास 10%। इस क्वेश्चन के अंदर हमें केवल साधारण ब्याज भी पूछ सकता था कि साधारण ब्याज क्या होगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते थे बच्चे। 2500 रुपये हमारे पास जो है वो मूलधन है, और ये हमारे पास है मिश्र धन, है ना, ये हमारे पास है मिश्र धन। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे हम, इस प्रकार का हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी धन को 4 वर्षों में उसका 2/5 भाग, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा, इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से बारीकी से करेंगे,
आप करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता है तो हम इसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास इसमें हमारे पास मूलधन नहीं है और इसमें केवल इतना दिया गया है कि 2/5 भाग कमाया जा सके तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी, है ना। तो उस धन का 2/5 भाग कमाया जा सके तो हमारे पास दर क्या होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इसको किस प्रकार से करेंगे। हमारे पास इसमें जो है हमने पता नहीं है कि मूलधन हमारे पास क्या है और ब्याज इसने 2/5 भाग कमाया है। तो सबसे पहले देखिए कि मान लेते हैं, हमने मान लिया कि माना हमारे पास मूलधन जो था हमने मान लिया वो कितना है, 100 रुपये है। तो 100 रुपये अगर हम मानेंगे तो बड़ी आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं। तो 100 रुपये मान लिया कि हमारे पास जो था शुरुआत में मूलधन था। अब ये कह रहा है कि उस धन का उसने 2/5 भाग कमाया है, इसका मतलब है कि उसका ब्याज 2/5 भाग है। तो ब्याज उस धन का मतलब है कि 100 रुपये का उसने कितना कमाया है, 2/5 भाग, है ना। इसको हमने काट दिए तो ये कट गया 20 पे, यानी कि उसने जो है वो 40 रुपये ब्याज के रूप में कमाए हैं, यानी कि 40 रुपये उसने ब्याज के रूप में कमाए हैं। अब यहाँ से हमारे पास इसमें दर निकालनी है। ठीक है, मूलधन भी आ गया हमारे पास, साधारण ब्याज भी आ गया, यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट भी आ चुका है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास समय भी है, समय कितना है, 4 वर्ष का है, 4 वर्ष का है। तो अब हम दर आसानी से निकाल सकते हैं। दर के लिए हमने सूत्र भी बनाया था, जो था हमारे पास साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय, है ना। आसानी से इसमें आप हम निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज हमारे पास 40 रुपये है, इंटू में हमारे पास 100 है, मूलधन हमारे पास 100 रुपये है, इंटू में हमारे पास 4 है। तो 0 से 0 गया, 4 से इसको काट दिया, तो ये कितना आ गया है, 10% की दर हमारे पास निकल के आ चुकी है ना प्यारे विद्यार्थियों। अब आप चाहो तो इसको 1000 भी बना सकते हो। अब इसको अगर आप 1000 बनाओगे, इस राशि को अगर आप 1000 बनाओगे तो यहाँ पे 200 रुपये जो है वो ब्याज के रूप में आ जाएंगे, यानी कि 1000 रखोगे आप, यहाँ पे 200 लिखोगे, बटे में 1000 लिखोगे, 10 से 10 गया, है ना। सॉरी 400 रुपये आ जाएंगे यहाँ पे। आप जब इसको 1000 बनाओगे तो यानी कि दर फिर से वही 10% आएगी। अगर आप इसको 10 रुपये लेके चलोगे तो भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। 10 का अगला भाग 2/5 भाग जो कि 4 रुपये हो जाएंगे, फिर से इसी प्रकार से ये हो जाएगा, है ना। जितना आप लेके चलोगे उसी प्रकार से ये 10% राशि आ जाएगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा थोड़ा हम डिफरेंट लेके चलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को, कुछ चुनिंदा ही क्वेश्चन करेंगे। देखिए, कितने समय में 2200 रुपये का साधारण ब्याज 8 सही 1/2% की दर से 561 रुपये हो जाएगा, है ना। इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास मूलधन है, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, जो हमारे पास 2200 रुपये है ना। 2200 रुपये है मूलधन, ठीक है। इसमें साधारण ब्याज की दर से, दर हमारे पास दे रखी है, दर कितनी है, दर हमारे पास है 8 सही 1/2%, जिसको हम कह सकते हैं 17/2% की हमारे पास दर है ना। यानी कि 8 दूनी 16, 16 + 1 17 हो गए, ठीक है भाई। इसके अलावा हमारे पास साधारण ब्याज भी दे रखा है। साधारण ब्याज हमारे पास ये कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है वो इस दर से 561 रुपये हो गया। अब हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, वो है समय। तो हमें जो सूत्र का पता है, उस सूत्र की सहायता से अगर हमें 3 अमाउंट दिए गए हों, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 3 अमाउंट है और एक अमाउंट हमें ज्ञात करना है, तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको समय के रूप में बदलेंगे। तो सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज का हमारे पास सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है हमारे पास मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटे में 100, इसी प्रकार होता है बटे में 100। अब देखिए इसको हम बदल लेते हैं, साधारण ब्याज हमारे पास है, इसको हम समय के रूप में बदल लेते हैं। तो समय बराबर हो जाएगा हमारे पास, समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज इंटू में 100 बटे में दर, मूलधन इंटू दर, है ना। ये चेंज हो गया पूरा पूरा सूत्र। अब हमें इसमें मान रखने हैं, हमें टी का मान निकालना है, इसके अंदर मान रखना है। साधारण ब्याज हमारे पास 561 रुपये है, इंटू में हमारे पास 100 है,
मूलधन हमें 2200 रुपये दे रखा है और इनटू में दर जो है वो 17 से ही 2/2 हो जाएगी, है ना। 17/2 है तो इसका मतलब है कि 17 नीचे रह जाएगा, बटे में 2 ऊपर चला गया, 2 0 से 2 0 गए, इसको हम काटेंगे तो ये 11 पे कट गया, इसको हम काटेंगे तो ये 51 पे कट गया, और 17 तिया 51 होता है हमें पता है। तो 3 वर्ष का जो है वो समय लग जाएगा, यानी कि समय हमारे पास कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 3 वर्ष का, है ना। 3 वर्ष का समय हमारे पास निकल आएगा। तो ये था हमारे पास समय से रिलेटेड सवाल। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखिएगा क्योंकि उसमें एक अच्छी चीज पूछी गई है। छठा क्वेश्चन जिसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखेगा, क्योंकि अब देखिए किसने है कि कितना धन 2 सही 1/2 वर्ष में 12% के सरल ब्याज की दर से 1950 रुपये हो जाएगा, है ना। तो इस चीज में देखिए क्या चीज हमें दे रखी है, इसमें हमें मूलधन पूछ लिया है, इसमें हमें मूलधन पूछ लिया है, और इसमें हमें दे क्या रखा है, मिश्र धन दे रखा है। ये जो राशि है ना वो मिश्र धन की या साधारण ब्याज की दर से हो जाता है। ये लिखा है कि साधारण ब्याज इतना है, अब जो रकम थी वो 1950 रुपये जो हमारे पास क्या है, मिश्र धन के रूप में है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है हमारे पास, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम सूत्र का निर्माण करने वाले हैं, सूत्र का निर्माण करे बिना हमें क्वेश्चन को नहीं हल कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, क्योंकि मिश्र धन वो राशि है जो कि मूल राशि में ब्याज को जोड़ के हमें प्राप्त हुई है, कि हमने कुछ रकम दी थी जो कि ब्याज के रूप में जुड़ के हमें प्राप्त हुई, ठीक है। हमारे पास ये है, हमारे पास मूलधन प्लस साधारण ब्याज का सूत्र हमारे पास होता है मूलधन प्लस नहीं इंटू में हो जाएगा दर, इंटू में हो जाएगा समय, और बटे में कितना हो गया। अब हमें मूलधन जब निकालना है तो हम मूलधन को विनिष्ट ले लेते हैं, तो मूलधन इसको ले लिया, तो यहाँ से बच गया 1 प्लस में हमारे पास बच गया दर इंटू समय बटे में 100, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कि अब इसको 100 को हल कर लेते हैं, क्योंकि पूरी चीज को हम गुणा में रखेंगे और मूलधन को बिल्कुल अलग रख देंगे। आप चाहो तो इसके अंदर भी मान रख के इसको हल कर सकते हो, क्योंकि सभी चीजें हमारे पास है, मिश्र धन है, दर है और समय है, मिश्र धन दर समय सभी चीजें हैं। लेकिन इसमें हम सूत्र को बनाएंगे। सबसे पहले देखिए मूलधन रह गया यहाँ पे, मूलधन जिसको हमने प्रिंसिपल कहते हैं। अब देखिए 1 प्लस था, इसको हम 100 प्लस दर इंटू समय कह सकते हैं, है ना, और बड़े में हमारे पास 100 हो गया। अब इस सूत्र को पूरे को हम चेंज कर लेते हैं। अब देखिए मैं चेंज करने वाला हूँ, तो मूलधन बराबर क्या रह जाएगा, अब आगे लेके जाने वाले हैं, तो मिश्र धन है ही है हमारे पास, इंटू में हमारे पास 100 हो जाएगा, बटे में देखिए क्या हो गया इस बार, बटे में 100 प्लस दर इंटू समय हो गया हमारे पास। ये चीज आप देखिएगा, इस चीज सूत्र को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास इसका सूत्र का निर्माण हो चुका है, और हमारे पास अब सूत्र बन चुका है, तो हम डायरेक्टली इसको हल कर सकते हैं। तो मैं इस चीज को एक बार मिटा देता हूँ, अब केवल हम एक सूत्र को ध्यान में रखेंगे। तो मूलधन बराबर हमारे पास ये सूत्र है, इस सूत्र के अंदर सभी वैल्यूज हैं हमारे पास, तो उनको हम देख लेते हैं बार। सबसे पहले देखिए हम समय को देखेंगे, समय बराबर हमारे पास देर का है कितना, 2 सही 1/2 वर्ष के अंदर है। इसको हम चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 वर्ष। सबसे पहले हमारे पास समय इतना है, इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है, इसका हमने निर्माण किस प्रकार से किया है आप दोबारा देख सकते हो। दर बराबर हमारे पास है 12% की दर है हमारे पास, है ना, 12% की दर है। मिश्र धन हमें दे रखा है, क्योंकि एक बार केवल आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। मिश्र धन हमें दे रखा है 1950 रुपये, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। मूलधन बराबर हमारे पास होती है मिश्र धन जो कि है 1950 रुपये, इंटू में है 100 बटे में 100 प्लस, अब देखिए हमारे पास यहाँ से ध्यान से देखिएगा, दर हमारे पास 12 की है और ये हो गया 5/2, ठीक है। अब इसको हमें हल करना है, 5/2 हो गया, इसको हम काट देंगे तो ये कट गया 6 पे,
यानी कि नीचे देखिए कितना आ गया है, 1950 इंटू 100 प्लस 130 आ चुका है, क्योंकि ये 6×5 = 30 हो जाएगा, 30 में जोड़ेंगे तो ये 30 हो गया है ना, इसको काट दिया तो ये आ गया। अब इसको 13 के पहाड़े से काट सकते हैं। 13 के पहाड़े से काटेंगे तो देखिए सबसे पहले 1 पे जाएगा, फिर हमारे पास ये पल 6 रह गया, ये 5 पे रहेगा, यानी कि ये कट गया कितने पे, 15 पे। तो यहाँ से हमारे पास जो राशि आ चुकी है वो आ चुकी है 1500 रुपये राशि आ चुकी है। और ये आ चुका है हमारे पास मूलधन। अब मूलधन आ चुका है तो साधारण ब्याज भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसमें साधारण ब्याज भी पूछ लेता तो भी ज्ञात कर सकते थे, है ना। साधारण ब्याज किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, मूलधन मिश्र धन माइनस कर देते, किसने थे 1500 रुपये, और यहाँ से हमारे पास कितने रुपए आ जाते हैं, 450 रुपये रकम जो है वो हमारे पास किसकी आ गई है, साधारण ब्याज की। अब हमें केवल मूलधन पूछा था तो मूलधन हमारे पास 1500 रुपये हो गए, साधारण ब्याज पूछता तो हमारे पास 450 रुपये हो जाते, है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हमारे पास हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, ये कोई धन हमारे पास दे रखा है जो कि 6% की साधारण ब्याज की दर से 4 सही 1/2 वर्षों में इसका जो ब्याज है वो 1620 रुपये हो जाता है, तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज हमें दे रखा है, सभी चीजें हमें दे रखी है, इसमें केवल हमें जो चीज है वो मूलधन निकालना है। ठीक है, मूलधन हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखी है, दर 6% की दर हमें दे रखी है। इसके बाद में हमें दे रखा है समय, इसके बाद हमें समय दे रखा है 4 सही 1/2 वर्ष का है समय। भाई कितना समय है, यानी कि 8 और 9/2 वर्ष हो गया, 9/2 वर्ष समय हो गया। इसके बाद में हमें जो है वो ब्याज भी दे रखा है, ब्याज हमें दे रखा है कितना, 1620 रुपये, है ना। अब हमें अगर मूलधन के रूप में इसको ज्ञात करना है तो मूलधन बराबर सूत्र हमारे पास बन जाएगा साधारण ब्याज इंटू 100/में दर इंटू समय, केवल यही रह जाएगा। दर कितनी, साधारण ब्याज देखिए, साधारण ब्याज हमारे पास है 1620 रुपये, इंटू में हो गया 100, दर हमारे पास कितनी है 6% की है, समय कितना लग रहा है 9/2, 9/2 हो गया। अब देखिए किस प्रकार से हम इसको काट सकते हैं, बिल्कुल आसानी से इसको हम काट सकते हैं। काटा छाटी आप करोगे तो बड़ी आसानी के साथ हो जाएगी। इसको काट दिया हमने, कितने पे कट गया ये, 3 पे। अब 9 ये कितना हो गया 27, अब देखिए 27 हो गया, 620 भाग कर सकते हैं हम 27 से। अब ये कितने पे जा सकता है, देखिए 27 को अगर हम 5 से कर दें, 27 इंटू 5, है ना, तो अंत में 35 आता है, और 10 और 135 हो जाता है। इसमें अगर हम 27 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 162 आता है, यानी कि यह पूरा भाग चला जाएगा 60 पे कंप्लीटली, यानी कि ये चला जाएगा 60 पे, यानी कि 60 इंटू 100 बच गया, और ये जो रकम हो गई वो हो गई 6000 रुपये, यानी कि 6000 मूलधन था, उसका हमें ब्याज मिला है 1620 रुपये। तो ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि हमने साधारण ब्याज के ऊपर लिए थे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन थे। अगले वीडियो मिलते हैं, अगले वीडियो के अंदर जिसमें हम और क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे।